लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाई चांद फांग हान को वो दोनों खजाने देकर के अपना बदला लेने का बोल करके मर जाता है। फांग हान भी गोल्डन एलेक्सा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। उसकी पावर को देख करके जुई उसे अपने साथ में माउंटेन जुहाओ चलने का बोलती है और जुई को माना ही उसके मास्टर की लास्ट विश है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, क्या फांग हान अपने मास्टर की लास्ट विश पूरी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग युहाओ माउंटेन के रास्ते पर हैं। सब लोग माउंटेन से कुछ ही दूरी पर थे। सेनेस्टर बताता है ये 10 इमोटल सेक्ट में से एक सेक्ट है जहाँ का आउटर डिसिपल एक जनरल मिनिस्टर जितना बड़ा होता है। फांग हान भी बहुत खुश था क्योंकि उसे वो सब मिल रहा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग लगभग पहुंचने को ही थे तभी वहां पर क्रेन उनके ऊपर आकर के मंडराने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थे, जो कि जियांट जितने बड़े थे और उन पर कुछ लोग भी सवार थे और उनको देख करके सभी पैनिक हो जाते हैं। स्नोई भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के इधर उधर भागने लगता है। फांग हान उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और स्नोई पहाड़ से नीचे गिर जाता है। फांग हान भी किसी तरह एक पेड़ की डाली को पकड़ करके लटक जाता है और वो ऊपर आकर के क्रेन पर सवार बंदे पर बहुत गुस्सा करता है। वो बंदा उसे पूछता है तुम लोगों ने बिना परमिशन के युहाओ माउंटेन के अंदर आने की हिम्मत कैसे की, जिस पर फांग हान बोलता है लेकिन इसमें स्नोई की क्या गलती थी, तुमने उसे क्यों मारा। उस बंदे को गुस्सा आता है और वो फांग हान को हंटर से मारने लगता है पर उसका एक भी वार फांग हान को टच नहीं कर पाता। तब जुई आकर के क्रेन पर सवार बंदे को एक ही बार में नीचे गिरा देती है। जुई को देख वो क्रेन पे सभी शांत हो जाते हैं। जुई बोलती है सीनियर जिन ने क्या तुमको यही सिखाया कि मेहमानों के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है। वो बंदा वापस से क्रेन पर आकर के बैठ जाता है और बोलता है हम यहाँ पर आपका वेलकम करने के लिए आए हैं क्योंकि आप ऑथेंटिक डिसिपल प्रमोट हुई हो, लेकिन आपका नौकर ही आक्रामक हो रहा था और साथ ही इसने युहाओ माउंटेन के रूल्स को भी तोड़े हैं। तभी हम देखते हैं कोई तो था जो ये सब दूर से देख रहा था। वहीं क्रेन सवार बंदा बोलता है हमको ये सब सीनियर जिन ने करने को बोला आपके सर्वेंट्स को रूल बताने के लिए। जब हम आपका वेलकम करते हैं हम आपको अपना मेहमान समझते हैं तो इन सब को भी केयरफुल रहना होगा। हमारी युहाओ माउंटेन पर उनका ये आक्रामकता वाला नेचर यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फांग हान को ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसे मॉडल बोले। जोई उस बंदे को पूछती है तुम कब से मेरे सर्वेंट्स को पढ़ाने के काबिल हो गए हो और मुझे नहीं लगता कि सीनियर जिन इस सबसे खुश होंगे कि उससे प्रमोशन मिला है। जिस पर वो बंदा बोलता है हम तो यहाँ पर सिर्फ आपका वेलकम करने के लिए आए थे, अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो खुद से आप अपने साथ में अपने सभी लोगों को लीड करें और आगे बढ़ें। इतना बोल करके वो बंदा वहां से जाने लगता है। तब जुई बोलती है तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। तब उन क्रेन पर सवार एक बंदा बोलता है तो सीनियर फांग चाहती है कि हम सब इसके लिए भुगतान करें, वो ऑर्डिनरी लोगों और घोड़ों के लिए। जिस पर जुई बोलती है मैटर ये नहीं कि वो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो मुझे बिलोंग करते हैं। अब वो मेरे लोग हैं और तुम लोगों ने मेरे घोड़े को भी मार डाला है, उसकी क्या गलती थी। इसका मतलब कि तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो, मतलब आपने खुद ऐसी कंडीशन बना दी है, इसके लिए तुमको भुगतान तो करना ही होगा, फिर चाहे तुमको मरना ही क्यों ना पड़े। ये सुनकर के वो सब डर जाते हैं। जुई अभी गुस्से में थी, वो अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देती है। उसके गुस्से को देख करके फांग हान भी हैरान था और आज पहली बार वो उसकी पावर को भी देख हैरान था। जुई एक ही बार में कई लोगों को मार गिराती है। ये देख वो बंदा जुई को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की, तुम ये गलत कर रही हो और जब सीनियर जिन तुमसे सवाल करेंगे तो उनका सामना कैसे करोगी। एल्डर टिआन जिन को क्या जवाब दोगी, तुम युहाओ माउंटेन के रूल्स तोड़ रही हो। जिस पर जुई बोलती है जैसे कि मैं एक ऑथेंटिक डिसिपल हूँ और मुझे खुद चीफ ने पर्सनली चूज किया है तो मुझे इतना तो अधिकार है कि मैं किसी को भी कभी भी मार सकती हूँ और तुम लोगों ने मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई है और अगर आज मैं तुमको नहीं मारती तो इससे मेरी गरिमा को और ज़्यादा ठेस पहुंचेगी और इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे सीनियर जिन की गलती है। ये सुनकर के वो बंदा बेचारा पीछे हटने लगता है क्योंकि वो डर रहा था। तब जुई बोलती है ऐसा लगता है कि मानो ये सब जानबूझ करके प्री प्लान किया गया है और अब जुई सबको एक एक कर अपनी पावर का यूज कर मारने लगती है। सब पैनिक होकर के इधर उधर भागने लगते हैं, खुद की जान बचाने लगते हैं। तभी उनका मास्टर जिन वहां आ जाता है। मास्टर जुई को शांत करते हुए पूछता है कि उसने उसके लोगों को क्यों मारा। जिस पर जुई बोलती है मैं उनको मारना नहीं चाहती थी लेकिन ये सब उनकी गलती के लिए उनको मारना पड़ा और तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, और हमला करना कंटिन्यू करती है। मास्टर जिन भी उसे रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करता है पर उस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। ये देख करके सब लोग हैरान थे। फांग हान भी उसे देख करके सोचने लगता है मास्टर हाई चांद की लास्ट विश जुई को मारना उसके लिए इजी नहीं है। जुई जिन को बोलती है अगर तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहेगा हमेशा,
टियानजिंग टेरेस युआओ माउंटेन पर, जिस पर यह सुनकर के जिन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जगह ऐसी जगह है जहाँ पर ऑथेंटिक डिसिपल अपनी आखिरी सांस तक फाइट करती हैं। और जुई को बोलता है, माना तुम ऑथेंटिक डिसिपल हो पर तुम इतना एग्रेसिव नहीं हो सकती, तुम किसी की भी जान ले लो। तो जुई बोलती है, तुम भी तो एक ऑथेंटिक डिसिपल हो और तुम तो अवतार रियम के सेकेंड लेवल के हो। मास्टर जिन सोचने लगता है उसे एल्डर टियानजिंग को जाकर के सब कुछ बताना होगा अभी। माना कि जुई इतनी स्ट्रांग है पर कोई तो होगा जो उसे बीट कर सके, उसका सामना कर सके। और मास्टर जिन वहां से चला जाता है। सब लोग जुई को ब्यूटीफुल फेरी कहकर के बुलाते हैं। जुई बोलती है अभी वो उन सबको जिडियन पीक पर अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती। और सेनेस्टाल को बोलती है वो अपनी कल्टीवेशन के लिए जा रही है, अब आगे तुम सबको संभालना है सब कुछ। और अगर रास्ते में दोबारा कोई तुम्हारा रास्ता रोकता है तो उसको मेरा नाम बोलना। और फांग हान को बोलती है, तुमने स्नोई को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी, इसलिए अब से तुम स्पीड बीस्ट का चार्ज संभालोगे। मतलब उसे स्पीड बीस्ट ऑफिसर बना देती है। ये सुनकर के सब वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं। अब वो उसे स्पीड बीस्ट का टोकन दे देती है जो कि स्पीड बीस्ट ऑफ जिडियन पीक का था। फांग हान जुई को शुक्रिया बोलता है। फांग हान भी बहुत खुश था कि अब वो क्रेन की सवारी कर आसमान की सैर करेगा। जुई के जाते ही सब लोग फांग हान को लेकर के बातें बनाने लगते हैं कि जुई ने एक मामूली से नौकर को भला इतनी बड़ी पोस्ट क्यों दे दी। और अब सेनेस्टाल उस पर अपनी दादागिरी दिखाते हुए वो टोकन मांगता है और अभी तक वही लड़की दूर से उन पर नजर बनाई हुई थी। वही फांग हान बोलता है ये उसे मिस जुई ने दिया है, वो उसे नहीं देगा। जिस पर सेनेस्टाल बोलता है, क्या तुमको इसका यूज करना आता है? तुम तो सिर्फ एक लोअर सर्वेंट हो। अब वो वहाँ मौजूद लोगों को पूछता है कि क्या तुम लोग चाहते हो कि वो तुम्हारा बॉस बने। सभी लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। और तब एक बंदा सेनेस्टाल को फांग हान को जमीन और आसमान के बीच का अंतर बताने का बोलता है। मीन्स वो उसे सबक सिखाने का बोल रहा था। और अब सब हुटिंग करने लगते हैं कि उसको सबक सिखाना जरूरी है। फांग हान बोलता है उसे ये पोजीशन उसकी काबिलियत पर मिली है। सेनेस्टाल बोलता है, याद रखना तुम बस एक लोअर सर्वेंट हो, इससे ज्यादा कुछ और नहीं, और हमेशा वही रहोगे। क्योंकि जुई को मैनेजमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं और शायद बहुत दिन हो गए मैंने तुमको कोई सबक नहीं सिखाया और शायद इसलिए आज मेरे हाथों में खुजली भी हो रही है। और अब चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। दूसरी तरफ मास्टर जिन को दिखाया जाता है जिसे अभी भी जुई पर गुस्सा है। वो बस उसे कैसे भी करके वो बस उसे सबक सिखाना चाहता है। इसमें टियानजिंग ही कुछ कर सकते हैं। मेरे 8 इनर डिसिपल मारे जा चुके हैं, सिर्फ वो भी जुई की वजह से। एल्डर टियानजिंग को न्याय करना ही होगा। और पीक पर पहुंचकर टियानजिंग को आवाज लगाता है। उसके बदले आवाज आती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी नींद खराब की। बेचारा जिन डरते हुए वो अपने बारे में बताने लगता है। तो टियानजिंग बोलता है, बस मैं समझ गया, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब जिन बोलता है, एल्डर आप इतने पावरफुल हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। जिस पर टियानजिंग बोलता है, बकवास बंद करो, गलती तुम्हारी थी। अगर तुमने अपने डिसिपल को जुई के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने से रोका होता तो वो ऐसा क्यों करती। वो अभी अभी यहाँ आई है, वो इस जगह पर नई है, गलती तुम्हारी है उसकी नहीं। और हाँ एक बात और, जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे ब्लेम ना करना उसके बाद में अगर तुम्हारे साथ में कुछ गलत होता है। पर जिन अपनी बात बोलने का, सच बोलने का एक मौका मांगता है और उसके बोलते ही टियानजिंग उसे उठा करके नीचे फेंक देता है और जिन को काफ़ी चोटें आती हैं। तब जिन सोचता है आखिर ऐसा क्या है जुई में कि एल्डर टियानजिंग भी उसका फेवर ले रहा है। और अब वो खुद जुई को मार करके अपना बदला लेने का डिसाइड करता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या सेनेस्टाल फांग हान को मार पीट करके वो टोकन ले लेगा। मास्टर जिन क्या चाल चलेगा जुई से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, अपने साथियों की मरने के लिए। तो इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।